तो कल रात को इधर रुका था मैं जोबी में। आई हैड अ ग्रेट स्टे एट ग्रीस मोटो क्लब। कल तो ज़्यादा कुछ किया नहीं, सिर्फ रिलैक्स करने के अलावा। द व्यू वॉज अमेजिंग। प्लान वैसे था आज रुकने का, थोड़ा वेदर का कुछ कह नहीं सकते हैं, काफ़ी लेट हो गया वैसे, कम से कम सुबह 7 बजे तक निकल जाना था। आज ट्रैफिक तो मिलेगा। यहाँ से डिस्टेंस है 502 किलोमीटर्स। वो दिखाने को तो 10-11 घंटे दिखा रहा है, बट जो मेरा अनुमान है वो ये है कि 15-16 घंटे लग सकते हैं। ये फर्स्ट क्लास रास्ता होता था, बहुत डैमेज हुआ है यार। The police force is working really hard to manage everything. ये तो मैंने देख लिया। पूरा रास्ता डाइवर्ट किया है यहाँ से। दो किलोमीटर तक ट्रैफिक है क्योंकि एक ही रोड है आने जाने के लिए। और इसी के बारे में तो बात हो रही थी, लैंडस्लाइड हो रही है। हर कोई एक्चुअली यही कह रहा था कि ट्रैफिक मिलेगा लेकिन बाइक जैसे तैसे करके निकल जाएगी। ये कम से कम 3-4 किलोमीटर का तो अभी लग रहा है, बाकी आगे देखते हैं। रेड ही दिखा रहा है। पुलिस ऑफिसर से पूछा कि सर मैं निकल जाऊं क्या, तो ही लेट मी गो। सिंगल लेन किया हुआ ना ये, उसी वजह से रोड भी टूटा हुआ है। और दैट्स दैट डेंजर एरिया, वही पार्ट है ये मंडी का। मंडी से पहले ही एक्चुअली चंडीगढ़ 241, अभी ऑलमोस्ट 250 तो चंडीगढ़ ही है। और टनल है और स्टार्टिंग में इसके लाइट बिल्कुल भी नहीं थी और मैं श्योर ही नहीं था कि इससे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। इट वॉज अ बिट स्कैरी इनिशियली। एक कार मैंने देखी निकली तो मैं निकल रहा हूँ इधर से, बट कोई व्हीकल दूर दूर तो कदा दिख नहीं रहा है। मेरे को लग रहा था ये शायद फंक्शनल नहीं है। हाँ, आ तो रहे हैं व्हीकल्स और अब तो बिल्कुल ही नहीं है लाइट। मैनेज करना मुश्किल हो रहा है इसको, क्योंकि ये बंद थी, ये शायद अभी खोली है तो वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग शायद यूज़ कर रहे हैं इसको। मड भी है, पानी भी है। ओहो, पैर गीले। ख़त्म हो जानी चाहिए, इतनी बड़ी तो नहीं थी ये। हो गई ख़त्म। मंडी सैंज, हाँ सैंज तो नहीं जा रहे। फाइनली अभी एक एक करके निकाल रहे हैं। फंसा दिए। ये पूरी टनल में ट्रैफिक रोक के रखा हुआ है। इधर भी पत्थर गिरे हैं तो काम चल ही रहा है। अभी मंडी लगभग 8-9 किलोमीटर और है। इस तरह के पैच छोटे 2 व्हीलर्स के लिए सबसे ख़राब हैं। बैलेंस नहीं बनता, प्लस ये ट्रैक चेंज कर देते हैं। स्लो चलाने में भी जैसे बैलेंस बनता नहीं है इस पर, कैसे भी चला लो। 2 किलोमीटर से ऐसे चल रहा है। जिन लोगों ने चंडीगढ़ मनाली या दिल्ली मनाली ट्रैवल किया है उनको पता होगा कि पहले बिलासपुर और स्वर्ग घाट से रास्ता होता था। बट द गुड थिंग इज, जिस हाईवे में हूँ इन्होंने एक नया हाईवे निकाल दिया है जो कि आउटर बिलासपुर और आउटर स्वर्ग घाट से चंडीगढ़ लेके जाएगा। नॉट इवन चंडीगढ़, जैसे मेरे को दिल्ली जाना है तो इवन चंडीगढ़ भी एंट्री नहीं करनी, बाहर किरतपुर साहिब से सीधा अम्बाला। और इस हाईवे पे स्पीड भी दिखाता ही है, उन्होंने लगाए हुए हैं। जैसे अभी आ रहा है सामने देखो, हो गया 64, ये कार वाला गया 72 और अपना भी दिखाएगा अभी ये 41। इस तरह से कैमरास लगे हुए हैं तो आगे आगे तो यही होने वाला है ना कि ई चालान हो गए हैं। मोबाइल नंबर पे आपके मैसेज आ जाता है एंड दैट्स इट। पता नहीं रात में कितना दिख रहा होगा, ये धनुष बना हुआ है पे लिखा है हरियाणा अम्बाला। वैसे तो बॉर्डर वाइज तो पहले हो चुकी है, बट ये धनुष एक सिंबल है
के बाला में एंट्री हो गई है। 221 किलोमीटर्स लगेंगे, लगभग 4 घंटे तो लगने ही हैं। अच्छी बात यह है कि अभी नेशनल हाईवे 44 है तो मोस्ट पार्ट्स पे लाइट्स हैं, बीच में एक आधी बार रुकना होगा। लगभग 1-1.5 हो सकता है 2 भी बज जाएं। अब अगर रोड की कंडीशन ठीक हो, लाइट्स अच्छे से लगी हुई हो और डिफरेंट लेन्स हो तो नाइट में ड्राइव या राइड करने का अलग मज़ा है। अदरवाइज डिज़ास्टर हो जाता है। ये पानीपत का फ्लाईओवर है जो एंटायर सिटी को ये क्रॉस करा देता है। So I'm just 5-7 minutes away from my place. फाइनली लद्दाख भी हो ही गया। इफ़ आई काइंड ऑफ कंक्लूड एवरीथिंग, जो टॉप मोमेंट्स थी इस ट्रिप की, तो उसमें सबसे पहले तो जितने भी वॉर मेमोरियल्स विज़िट किए उससे बहुत कुछ पता चला, बहुत रियलिटी चेक हुआ और ये भी लगा कि लाइक हम काफ़ी इग्नोरेंट हैं, सो वी शुड रिस्पेक्ट मोर आवर फोर्सेस। After that, LOC to be able to experience actually. Then similarly Siachen base camp, because ये सारी वो जगहें जो कॉमन मैन के लिए अलाउड नहीं थी कुछ टाइम पहले तक या कुछ साल पहले तक। आफ्टर दैट जितनी भी लेक्स हैं सारी ही बहुत सुंदर हैं। उसके बाद तो उमलिंगला, कमाल, और क्या रोड्स बनाए हैं BRO ने, अनबिलीवेबल। तो वो एक बहुत हाई मोमेंट था, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। अगर ये किसी और कंट्री में होता तो शायद लोग इसको कुछ ज़्यादा रिस्पेक्ट देते, जैसे आईफिल टावर को देते हैं या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देते हैं, या और भी जैसे वॉल ऑफ चाइना हो गया।